अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग टाइम से। और आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ बाहर का ये खूबसूरत सा जो मॉर्निंग टाइम है वो शेयर किया जाए। अमेरिका की बहुत ही प्यारी प्यारी सुबह आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और आज मौसम भी इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था और अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ता। और जी नाश्ते में मैंने गरम कर लिए थे चिकन पेटीज़ जो कि मैंने कल बनाए थे, क्योंकि मेरा और कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा था। और साथ मैंने ये ड्रेसिंग रख ली थी, इसके साथ मैं खाऊंगी, ये मेरी बहुत पसंदीदा है। खजूरें रख ली थी और साथ ही मैंने ले लिया था ग्रेप्स का जो जूस होता है वो। और ये था मेरा आज का सिंपल सा नाश्ता। और जी नाश्ता करने के बाद यहाँ पे काम शुरू हो चुका था क्लीनिंग का, क्योंकि जो हम हाउस वाइफ होते हैं उन्हें नाश्ते के बाद सफाई का ही काम करना होता है सबसे पहले। तो घर मेरा ज़्यादातर साफ़ ही रहता है, बस हल्का फुल्का मुझे लिविंग रूम और डाइनिंग रूम को समेटना होता है। और बस मैंने हल्का सा चीज़ों को समेटा था डाइनिंग रूम से और लिविंग रूम को, लेकिन आज मुझे ऊपर बेडरूम्स की जो है अपने बेडरूम की वो सफाई करनी थी, क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ कि रोज़ एक-एक फ्लोर साफ़ करती हूँ। क्योंकि एक साथ इतना सारा काम करना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको घर के और बाहर के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं और आज मुझे बाहर का भी काम करना था। तो मैंने सोचा था कि बस आज अपना बेडरूम को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और ये मैंने लॉन्ड्री की थी, तो इसे भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था। और हस्बैंड के जो मेरे घर में पहनने वाले कैजुअल कपड़े होते हैं वो मैं इस तरह ड्रॉ में रखती हूँ। क्लोज़ेट पे जो होते हैं वो हमारे जितने भी फॉर्मल होते हैं वो रखती हूँ। इससे ये होता है कि आपकी क्लोज़ेट भी साफ़ रहती है और आपको चीज़ें भी बहुत आराम से मिल जाती हैं। और रूम को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था, डस्टिंग कर दी थी, मॉप कर दी थी। क्योंकि अगर हफ्ते में एक दफ़ा मैं रूम को बहुत ही अच्छी तरीके से सारे बेडरूम्स को साफ़ कर लूँ तो मुझे फिर पूरे वीक ज़रूरत नहीं पड़ती साफ़ करने की। बस हल्की सी मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है हर दूसरे दिन, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मेरा घर जो है वो मेन रोड पर है और ट्रैफिक इतना ज़्यादा चलता है कि अगर विंडो खोल दो, इवन कि अगर आप पर्दे भी हटा दो तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो डस्टिंग मुझे हर दूसरे तीसरे दिन ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन बाकी जो डीप क्लीनिंग होती है वो मैं हफ्ते में एक ही दफ़ा करती हूँ। तो रूम साफ़ करने के बाद मेरी ये आदत ज़रूर है कि मैं ब्लाइंड्स कर्टन्स वगैरह सारे खोल देती हूँ, चाहे डस्ट आए तो मुझे उसकी परवाह नहीं होती, लेकिन मुझे ये होता है कि फ़्रेश एयर भी आए, धूप भी आए। और ये मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी दराज़ों की हालत, जो कि मेरा मेकअप है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है इसको साफ़ करने को, क्लीन करने को। तो बस मुझे अभी ये भी साफ़ करनी है जैसे ही थोड़ा टाइम मिलेगा। और मैं आप लोगों से अपना मेकअप भी जितना भी है वो भी शेयर करूँगी कि मैं कौन सा मेकअप यूज़ करती हूँ। बहुत कम मेकअप है, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती, लेकिन जितना भी मेकअप है वो बहुत अच्छा है। और साथ ही ये मेरी ज्वेलरी की ड्रॉज़ भी है, ये भी मुझे साफ़ करनी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैंने इन चीज़ों पे अभी तवज्जो नहीं दी। टाइम ही नहीं मिलता, यहाँ की लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी होती है। और बस अभी ये मैं डस्टिंग भी कर रही थी और डस्टिंग भी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। और बस जो क्लीनिंग का काम था मेरा घर का वो कंप्लीट हो चुका था। और ये जो सुबह का टाइम होता है इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, आई थिंक सब में ही होती है। तो जितना भी मेरा जो मॉर्निंग टाइम होता है उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि घर की जो क्लीनिंग का काम हो वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर लूँ। और आज मुझे जाना था ग्रॉसरी करने, तो ग्रॉसरी करने से पहले मैं फ़्रिज को ज़रूर साफ़ करती हूँ, सारी चीज़ों को देखती हूँ कि किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ें रखी हुई हैं। और फ्रिज में मैं स्पेस भी बना के ही जाती हूँ ग्रॉसरी करने से पहले, कि जब मैं सामान लेकर आऊँ तो आराम से मैं फ्रिज में सेट कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैंने फ्रिज को भी साफ़ कर दिया था और अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी करने, लेकिन उससे पहले हम लोग जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे, क्योंकि हस्बैंड मेरे आज जल्दी आ गए थे तो उन्होंने सोचा कि चले लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। और मैं तो इसी पे ही खुश हो गई, मैंने कहा कि नहीं और वो भी पूछ-पूछ, क्योंकि यहाँ की लाइफ इतनी बिज़ी होती है कि आपको फैमिली टाइम सिर्फ़ और सिर्फ वीकेंड पे ही मिलता है, वीकडेज़ में बहुत मुश्किल से मिलता है। तो बस अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव पे। और इस वक्त अमेरिका का वेदर बहुत अच्छा होता है। ये जो टाइम होता है ना, इसमें इतनी ज़्यादा ग्रीनरी हो रही होती है अमेरिका में कि लॉन्ग ड्राइव में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये जो ग्रीनरी है इसको देखकर एक मेंटली सुकून जो मिलता है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती।
और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं या और किसी कंट्री में रहते हैं वो लोग अमेरिका को देखना चाहते हैं, अमेरिका की लाइफ को देखना चाहते हैं। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को घर की अपनी रूटीन तो दिखाऊं, लेकिन बाहर का भी दिखाऊं कि अमेरिका कैसा है। तो आई होप आप लोग भी इस चीज़ को एंजॉय करेंगे और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग लॉन्ग ड्राइव भी कर रहे थे, प्यारे प्यारी चीज़ें भी देख रहे थे, दरख्त देख रहे थे, ग्रीनरी देख रहे थे और साथ साथ गपशप भी चल रही थी। ये क्वालिटी टाइम होता है जो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। और अभी हम आ गए थे घर के पास एक ग्रॉसरी स्टोर था वहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ नाश्ते का सामान लेना था और फ्रूट्स वगैरह लेने थे। बाकी तो जो ग्रॉसरी होती है वो मैं वॉलमार्ट और टारगेट से ही लेती हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ थोड़ी बहुत ख़त्म हो जाए तो जो हमारे घर के पास स्टोर है वहाँ से हम लोग ले लेते हैं। तो बस यहाँ से मैंने ग्रॉसरी की और फिर घर आ गए। जाने से पहले मैं कीमा निकाल के चली गई थी, क्योंकि मुझे आके खाना बनाना था। और आज खाने में मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और कीमा, और इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर कर लूँगी। मैंने एक प्याज लिया था, उसको सॉटे कर लिया था, उसमें कीमा शामिल कर दिया था, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था और उसे भून लिया था। और उसके बाद मैंने जितने भी मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा और नमक, वो शामिल कर लिया था और उसको हल्का सा भूनने के बाद 2 टमाटर ब्लेंडर में ब्लेंड करके वो शामिल कर दिए थे। इसके बाद मैंने शिमला मिर्च को काट लिया था और जब मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका था तो मैंने कीमे में शिमला मिर्च शामिल कर दी थी। और शिमला मिर्च शामिल करने के बाद मैंने कवर करके इसे 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दिया था कि शिमला मिर्च हमारी गल जाए। और अब मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक कटी वो शामिल कर दी हैं और ये हमारा तैयार हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त सा लंच। आज बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तकरीबन 4 बज रहे हैं। और लंच करने के बाद मुझे किचन को करना था क्लीन, क्योंकि मैंने सुबह भी नहीं किया था। मैं बाहर चली गई थी और मैंने यही सोचा था कि खाना बनाने के बाद एक साथ ही मैं सारा किचन साफ़ कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अभी चूल्हों को अच्छी तरह से क्लीन किया है और काउंटर को साफ़ किया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चुंटियाँ हो रही हैं यहाँ पर इस मौसम में। बहुत ज़्यादा न्यूयॉर्क में तो बहुत ज़्यादा चुंटियाँ हो जाती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। और बर्तन जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो साथ के साथ धो लेती हूँ। बस ये थोड़ी-सी जो अभी जिसमें हम लोगों ने खाना खाया था, 2-3 प्लेट्स थी, बस मुझे वो धोनी थी। और बर्तन धोने के बाद मैं सिंक को भी बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो रैक होता है जिसमें हम बर्तन रखते हैं, उसमें जो ट्रे होती है उसको मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। रोज़ नहीं तो दूसरे दिन तो ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि उसमें इतना पानी गिरता है जिसकी वजह से फंगस लग जाती है, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। और रैक को हटा के भी मैं जो काउंटर होता है उसको ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि उसमें भी पानी कभी-कभार गिर जाता है तो उस पे भी फंगस लग जाती है। और जी, अभी मैं आ गई थी वॉक करने के लिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम होता है तो आप वॉक कर सकते हो। उसके बाद सर्दियाँ आ जाएँगी तो फिर आप बिल्कुल भी वॉक के लिए बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूँगी, एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेरी फैमिली खुद भी मुझसे पूछती है कि अमेरिका का माहौल अच्छा नहीं है, ख़ास तौर पे यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रही हूँ, मुझे 10 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट। और मैंने यहाँ के बच्चों को पाकिस्तान के बच्चों से ज़्यादा दीन के करीब देखा है। जो यहाँ के पैदा हुए हुए बच्चे हैं, जो यहाँ के ब्रॉट अप हैं, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो कॉलेज गोइंग हैं, वो हिजाब करती हैं, उन्होंने अपनी एक शनाख्त बनाई हुई है। देखिए, अच्छे बुरे लोग पाकिस्तान में, अमेरिका में, दुनिया के हर कोने में मिलेंगे। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे आके दीन से ज़्यादा करीब हुई हूँ। मुझे दीन का पता चला है, इस्लाम का पता चला है। क्योंकि ये एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, यहाँ पे वैसा इस्लाम और दीन नहीं है जैसे हमारे अपने मुल्क में होता है। और ये इंसान की फ़ितरत है कि वो जिस चीज़ से जितनी दूर होता है उसके करीब इतना ही जाता है। और यहाँ के जो बच्चे दीन के करीब हैं उनको हमारे बच्चों से ज़्यादा पता है इस्लाम का। और ये जो सोच है ना कि अमेरिका में रहने वाले बहुत ज़्यादा आज़ाद ख़्याल होते हैं, ख़ास तौर पे यहाँ के बच्चे, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और मैं बार-बार कह रही हूँ, देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह दुनिया में मौजूद हैं। और घर आने के बाद मेरे बेटे ने मुझसे फ़रमाइश की थी श्रिम्प खाने की, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिनर है वो इतना प्रॉपर हैवी नहीं किया जाता, बस लाइट सा ही खाया जाता है, सैलेड या इस तरह की कोई चीज़। तो यहाँ पे मैं श्रिम्प बना रही हूँ और श्रिम्प मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो भी मैं आपसे जल्दी से शेयर कर लूँ। हल्का सा मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, उसमें नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी और उसके बाद मैंने श्रिम्प इसमें डाल दिए थे। और जब वो एक तरफ से कुक हो गए थे
2 मिनट बस मैंने रखे थे क्योंकि शrimp को ज़्यादा नहीं पकाते, तो फिर मैंने उसकी साइड चेंज कर दी थी और 2 मिनट फिर मैंने साइड चेंज करने के बाद दोबारा से उन्हें कुक किया था बस। और उसके बाद मैंने इसको हल्का-सा मिक्स किया था कि मसाला जो है, स्पाइसेस जो मैंने डाले थे वो दोनों तरफ लग जाए और ये हमारे शrimp तैयार है। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मेरे बेटे को इसी तरीके से ही पसंद है रात में। और बस ये अब इसका या तो रैप बना लेगा या फिर ब्रेड के साथ खा लेगा, ये इसकी अपनी मर्ज़ी है और उसपे मैं हल्का-सा लेमन डाल देती हूँ। तो ये तैयार हो चुके हैं और ये था मेरा आज का व्लॉग जिसमें मैंने अपने पूरे दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है कि अमेरिका में मेरी लाइफ़ कैसी गुज़र रही है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। खुदा हाफ़िज़।